हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीपीयू सब इंस्पेक्टर आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो गया। उसके बाद पीएसटी पीटी वो सब कंप्लीट है। उसके बाद आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के बाद डीएमई। तो डीएमई में क्या सेकंड पेपर के बाद टाइम मिल जाएगा? मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें आप बाहर हो सकते हैं और किस पॉइंट का किस तरीके से आपको सावधानी रखनी है, क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं? तो देखिए, अभी एसएससी जीडी के मेडिकल हुए, उसमें कुछ कैंडिडेट्स बाहर हुए। सेम मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की जाती है सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी। तो यहाँ हम देखते हैं आप लोगों के कुछ पॉइंट्स। देखिए, डेंटल पॉइंट लेस देन 30। अब इनका रिव्यू मेडिकल में क्या हुआ, डेंटल पॉइंट काउंट कर दिया, 12 ही हुआ है। अनफिट डेंटल पॉइंट 12। पास होने के लिए कितना चाहिए? डेंटल पॉइंट चाहिए 14। यानी कि 2 दांत यदि इनके ठीक होते तो ये पास हो जाते हैं। और इनको नहीं जानकारी थी कि 2 दांत किस तरीके से ब्रिज करवाना है। ब्रिज इन्होंने करवा लिया, वो ब्रिज की वजह से बाहर हुए। और जो दांत का पिक है वो देख लीजिए आप इनका कि 1 2 3 4 दांत इनके सिर्फ ये 2 बिल्कुल पूरी तरीके से गायब हैं। लेकिन ब्रिज करवाने से दांत की घसाई हो गई, उस वजह से साइड वाले जो दांत है जिनका सपोर्ट लिया गया ब्रिज में, उसका भी पॉइंट नहीं मिला। अब अगली भर्ती के लिए क्या करना है इनको बाहर करवाना होगा, उखड़वाना होगा। उसके बाद अच्छी क्वालिटी का ब्रिज इस तरीके का लगवाया जाए कि वो पता ना चले, या जो इम्प्लांट होता है वो हो जाए कि जो डिटेक्ट ना हो पाए। अब डिटेक्ट ना हो पाए इसलिए बोलना पड़ता है कि डिटेक्ट हो गया तो आर्टिफिशियल टीथ अलाउ नहीं है। तो क्या किसी का दांत डेंटल पॉइंट 14 से कम है तो वो क्या भर्ती नहीं हो सकते? बहुत सारे हो रखे हैं भर्ती, लेकिन वही बात है कि कोई जो भर्ती हो जाता है वो सामने नहीं आएगा। तो आपका भी ऐसा दांत का इश्यू है तो समय रहते ट्रीटमेंट उसका करवा लेना, क्योंकि आपको सेकंड पेपर के बाद टाइम नहीं मिलेगा। ब्राकी मेटाटार्सिया, देखिए ब्राकी मेटाटार्सिया एक ऐसा पॉइंट है कि जो कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकता है फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से, लेकिन बहुत ज्यादा है तो सर्जरी ही होगी। और सर्जरी यदि हम सीपीओ के मेडिकल की अभी बात करें तो इतने समय में सर्जरी नहीं हो पाएगी। ब्राकी मेटाटार्सिया सर्जरी कॉस्टली है, लेकिन अभी इस तरह की सर्जरी हमारे देश में होने लगी है कि काफी कैंडिडेट्स सर्जरी करवा के उसके बाद फिट हुए हैं। और सर्जरी के बाद निशान रहता है, बिल्कुल यहाँ निशान आता है, लेकिन सर्जरी हो गई आपकी तो वो हील अप सर्जरी जो है वो पूरी तरीके से। ये देखिए, इसको एक नॉर्मल सा बर्थमार्क समझा जा रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बर्थमार्क नहीं है। ये ऐसा बर्थमार्क है कि ये आपका वर्दी का सपना तोड़ सकता है। एसएससी जीडी में सिर्फ ये कॉइन साइज एक मार्क है, इसकी वजह से कैंडिडेट अनफिट हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका लेजर भी करवा लिया। वही लेजर ट्रीटमेंट यदि ये पहले करवा लेते भर्ती हो जाते और फाइनली सेलेक्ट हो जाते। डिफेक्टिव कलर विजन CP4। अब CP4 पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? CP3 चाहिए। CP3 में कौन सा बुक है? बुक तो देखिए एक ही है। कितने समय में आप पढ़ लेते हैं, रेस्पॉन्ड टाइम क्या है आपका, और किस प्लेट को आप क्या पढ़ रहे हैं, ये CP3 और 4 होता है। तो आपका 4 है तो आप प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो देखिए, डाउट के साथ नहीं जाना, क्योंकि आपको कलर विजन रीमेडिकल मिल गया, फिट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश यही करें कि आपको प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी साथ साथ करते रहें ताकि आप डीएमई में फिट हो जाएं। ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं काफी कैंडिडेट्स इसको एक ही पढ़ देते हैं, कुछ लोग इसको 17 पढ़ देते हैं, कुछ इसको ब्लैंक पढ़ देते हैं, कुछ इसमें कुछ सोचने के बाद बोलते हैं 15 है। 15 ही, लेकिन टाइम आपको नहीं लगाना है। प्रैक्टिस करेंगे इंप्रूव हो जाएगा। ये दांत देखिए, पहले ऐसा है, ये डेंटल पॉइंट 14 नहीं हो रहा, लेकिन जब ये इम्प्लांट करके इस तरीके का हो गया तो ये डेंटल पॉइंट 14 हो गया। फर्स्ट इंस्टांस मेडिकल अफसर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि दांत आर्टिफिशियल है। बहुत सफाई से यदि काम किया हुआ है तो नहीं पकड़ में आएगा। और देखिए, आप वही बात है कि झोला साहब से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो ट्रीटमेंट भी ऐसी जगह आपको करवाना है कि जो मेडिकल गाइडलाइन जानते हो कि किस तरीके से आपको फिट किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, ये ऐसी स्थिति जो है, अब इसमें आपको सीपीओ के बजाय आप सीजीएल की या दूसरे सिविल जॉब की आप तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सीजीएल में भी हम बात करें एनआईए सब इंस्पेक्टर और सीबीआई इंस्पेक्टर या कस्टम्स वगैरह जिसमें कि यूनिफॉर्म है, तो वहां पर इस तरह का फिंगर जो है वो भी फिट नहीं हो। और फोर्सेज में तो देखिए बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए कि हमारी मेहनत जो है वो जाया करें, उससे तो बेहतर ये है कि हम दूसरे जॉब की तैयारी करें, लाइन चेंज कर लें। तो अब इसमें किसी तरह का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। टंग टाइड जनरली देखा गया है कि जो रैली रिक्रूटमेंट्स होते हैं आर्मी, नेवी के, एयरफोर्स के, इसमें उसमें पॉइंट मिलता है। एक भ्रांति है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ही मिलते हैं।
एसएससी में, जीडी में या सीएपीएफ की बात करें तो उसमें ये पॉइंट नहीं बनाए जाते। ऐसा नहीं है, मेडिकल गाइडलाइन सेम है और टंग टाइड आप देख रहे हैं कि 16/10/2024 ये सेंटर है छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ का सेंटर है। यहाँ पर एक कैंडिडेट को सिर्फ टंग टाइड की वजह से अनफिट किया है और स्पीच जो है वो इनका नॉर्मल है, स्पीच नॉर्मल है, उसके बावजूद भी ये अनफिट हो गए। कि टंग टाइड का मतलब है कि आपकी जीभ जो है वो नीचे से स्किन उसका जो है वो अटैच है। तो एक नॉर्मल सी सर्जरी होती है, 2 दिन 3 दिन बाद भी वो सर्जरी करवा के कैंडिडेट फिट हो जाते हैं, लेकिन री मेडिकल एक ही दिन का मिला तो वो काम भी नहीं हो पाया। और आपको है ऐसा इशू तो समय से ट्रीटमेंट करवा लेना। ये भ्रांतियां नहीं रखना कि ऐसा पॉइंट आर्मी में मिलता है, सीजीएल में मिलता है, उसमें मिलता है, ऐसा नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन जो डिफेंस मिनिस्ट्री की है वही सभी फोर्सेस के द्वारा, पुलिस के द्वारा फॉलो की जाती है। एंजाइटी, अब ये देखिए एंजाइटी ये कैसा पॉइंट है कि एंजाइटी तो हो जाएगी जब स्कोर बहुत अच्छा होगा। अब इनका क्या हुआ कि रीजन क्या था, ये कैंडिडेट ऐसे हैं कि इनसे बात भी हुआ था हमारा। एक्चुअली ये बहुत उदास थे, ये इनको ये था कि मैं कहीं अनफिट ना हो जाऊं, स्कोर बहुत अच्छा था और आखिर में वही हुआ कि ये अनफिट हो गए। ट्रेमोर्स के पहले इनको कंपन हुआ और कंपन का जो पॉइंट था उसके बाद इनके जो डायग्नोसिस हुई उसमें पॉइंट सामने आया एंजाइटी, घबराहट हो गई और घबराहट की वजह से बाहर। आरके को टैटू रिमूव करवाना होगा अगली भर्ती के लिए, अभी सीपीओ का भी दे रहे हैं तो बिल्कुल रिमूव करवा लीजिए। ये देखिए इस तरीके का जब नाखून होता है, यानी कि आपका दरवाजे में फिंगर आ गया था या कहीं चारा काटने वाली मशीन में दब गया या और कोई चोट की वजह से ऐसा है तो चांसेस कम है फिट होने के। हालांकि ट्रिगर फिंगर है तो देखिए फिट नहीं होगा, लेकिन फिंगर अदर देन ट्रिगर फिंगर है तो उस स्थिति में मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि कुछ ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो है ऐसा तो साथ में देखिए ज्यादा फोकस सिविल जॉब पे करें तो ज्यादा। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स आपको दिखाई नहीं दे क्योंकि वो आपके घुटने के पीछे रहते। नॉर्मल वेन है वो एक्चुअली वेरिकोज नहीं होती, नॉर्मल ही होती है। उसके बावजूद भी फोर्सेज में हम जाते हैं, वहां पे मेडिकल में अनफिट हो गया, री मेडिकल में पता चला कि डॉपलर टेस्ट करवाया या बाहर हमने सिविल में कोई डॉपलर टेस्ट करवाया उसमें सब कुछ नॉर्मल आया, उसके बाद भी हमें अनफिट कर दिया। कारण क्या है? कारण है कि आज तो वेरिकोज नहीं है लेकिन ये करप्ट हो सकता है। इस आधार पे डिस्कशन होता है, ऐसा मेडिकल बोर्ड आपस में डिस्कस करता है कि अभी नहीं है लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी ट्रीटमेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन बाद की पहले ऐसा था लेकिन उसके बाद कैसा हो गया। स्क्लेरोथेरेपी इसका एक ट्रीटमेंट, नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो कि आपको इस तरीके का कर देता है कि आप फिट हो जाते हैं। आप जाते हैं लेजर करवाने के लिए, लेजर काफी कॉस्टली पड़ेगा और सर्जरी आपने करवा लिया तो आप कभी फिट नहीं हो पाएंगे क्योंकि सर्जरी के निशान बने रहेंगे। तो वेरिकोज वेन है, आपको समय रहते स्क्लेरोथेरेपी करवा। ये देखिए ड्यू टू वेरिकोज वेन्स लेफ्ट लेग, ये भी एसएससी जीडी कैंडिडेट है जो कि वेरिकोज वेन की वजह से अनफिट हो गए। अब इन्होंने अपना ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट 10 दिन पहले करवा लेते, ये फिट हो जाते, फिट हो जाते इनको यूनिफॉर्म भी मिल जाता है क्योंकि स्कोर बहुत शानदार था। लेकिन जानकारी नहीं थी तो आप ऐसी गलती नहीं करना, जानकारी रखना है। मेडिकल गाइडलाइन भी एक बार पढ़ के देख लेना और पूरा नहीं पढ़ना है तो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें कि कौन से पॉइंट्स अनफिट किए जाते हैं वो जरूर पढ़ लेना। कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, उसके लिए आप यदि हमारे पास आना चाहते हैं तो ये अपॉइंटमेंट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपका ऐसा है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए है जो कि आपके रिप्लाई 24 घंटे देता रहता है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं तो देखिए मेडिकल की तैयारी भी उसी तरीके से आपको करनी होगी जैसे आप फिजिकल और रिटर्न की करते हैं, यानी कि एक मॉक टेस्ट आपको मेडिकल का भी देना चाहिए कि कोई पॉइंट हो तो सामने आ जाए और आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। जय हिंद।